पुड़िया बोल सकते हैं, मैंने तो चोरी बोला। तो पप्पू क्या है फिर? पप्पू किसने बनाया है? मोदी जी ने। हम उन्हें फेंकू बोलते हैं, मोदी जी ने किया है। और क्या? वो तो ईडी खोलते हैं लोगों की। कांग्रेस जमानत में है भारत जोड़ो, तो मैं नहीं मानते भारत जोड़ो, भारत तोड़ो है ये। 70 साल पुरानी पार्टी है, आज भी है। 70 साल के खड्डे आज मोदी जी भर रहे हैं, मोदी की सरकार भर रही है। मेरा नाम ज्योति चांदना है जी। आपका थोड़ा परिचय जान सकते क्या है? मैं दिल्ली महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है सर जी। हाँ ऑब्वियसली कांग्रेस की तरफ से बोल रही हैं। हाँ सर जी। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ हाँ दिल्ली का। हाँ चौकीदार हैं आप। अब चोर था ना ना अब देखो अब इनकी भाषा देखो, मर्यादा से थोड़ा सा बात बढ़ने दीजिए। सिपाही है। आप पुड़िया बोल सकते हैं, मैंने तो चोरी तो बोला। पप्पू क्या है फिर? पप्पू की बात हम पप्पू किसने बनाया है? मोदी जी ने। हम उन्हें फेंकू बोलते हैं ना, उन्हें फेंकू बोलते हैं ना। तो आप मानते हो कि वो फेंकते हैं? नहीं, हम मानते हैं फेंकते हैं। सुनो, उसका नाम रखा था पप्पू का सिद्धू ने। किसी ने भी रखा पप्पू ने रखा था। सिद्धू जेल में है ना, कांग्रेस ने जेल में भेजा है ना, कांग्रेस ने उसको जेल में भेजा है। एक बात कर लेते हैं फिलहाल। नहीं, मोदी जी ने किया है। और क्या? वो तो ईडी खोलते हैं लोगों की। ये तो कहानी है। उसका तो कोई काम ही नहीं है। अभी तो जमानत में है, कटोरा आएगा ना, कांग्रेस जमानत में है। जिस दिन आपको कटोरा आएगा ना, कांग्रेस जमानत में है, कांग्रेस। कटोरा, उस दिन आप बात कीजिएगा। अगर कांग्रेस ना होती ना, देश कांग्रेस जमानत में है। कांग्रेस सुनो दीदी एमसीडी मुद्दा है। देखो नहीं दीदी एमसीडी 360 बात एमसीडी पे कर लेते हैं। थोड़ा 3-4 दिन बात करने भाई, एमसीडी की बात कर लेते हैं। ये चोर में है तो हमने उसका दिया। कोई नहीं शोर नहीं, कोई नहीं। हाँ एमसीडी की बात कर लेते हैं एक बार। हाँ एमसीडी की बात कर लेते हैं क्योंकि 2 से 3 दिन बचे हैं चुनाव में। और आज अभी हमारे साथ है कांग्रेस की प्रवक्ता। और कांग्रेस की देन है, किसकी देन है? हाँ किस चीज की देन है? लूटने का, कोई नहीं। अरे भाई इस बारे में बाद में, पहले बात हो खोदे उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है। नौकरी कांग्रेस के टाइम में दे देंगे। सुनिए कोई नहीं, ऐसे कोई सुनेगा, ऐसे नाराज मत हो, थोड़ा सा समझो बात। किसी को पप्पू कहने से या किसी को कुछ कहने से नहीं, पहले हम बात करते हैं मुद्दों पे, है ना? ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी एमसीडी में चुनाव है, 2 से 3 दिन बाद जनता वोट डालने जाएगी। अब हमारे साथ एक तरफ मौजूद है कांग्रेस की प्रवक्ता और एक तरफ मौजूद है बीजेपी की प्रवक्ता। आम आदमी जो कि फिलहाल बीजेपी के लिए हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता इस समय और भी स्टेट्स में बिजी हैं। जबरदस्ती मोहर लगाना चाहते हो? ठीक है, तो सर उनके तरफ से बोलेंगे आज। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार कांग्रेस क्या दावेदारी अपनी पेश कर रही है और भी पॉलिटिकल पार्टीज जो वादे कर रही हैं, किस हिसाब से वो चुनाव में लड़ेंगी, जनता उनके साथ है नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, इस बार कांग्रेस पूरे जोर शोरों से एमसीडी में इलेक्शन लड़ रही है और उनके मुद्दे ये जो दिल्ली में प्रदूषित हवा है, जो पानी की समस्याएं चल रही हैं, जो ये दोनों सरकारें भ्रष्टाचारी सरकारें जो वादे करती रही हैं, आप और बीजेपी। यस, आप और बीजेपी दोनों ही, एक केंद्र की सरकार है, एक दिल्ली की सरकार, जिन्होंने पूरी तरीके से एमसीडी को बर्बाद करके रख दिया है। केजरीवाल से पूछो तो वो बोलते हैं, जवाब देते हैं, जी मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते। ठीक है, उनसे पूछो, मोदी जी ने आपको शराबे की दुकानें खुलवा दी आपने चप्पे चप्पे पे। जो बच्चों की वोट करने की जो उम्र होती है, उससे भी आधी उम्र में आप शराब बिकवा रहे हैं लोगों से, हम उनको पीने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, देखो हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का स्वतंत्रता है। इन्होंने जो अपना विचार रखा, कितना झूठ है कितना जनता जानती है। मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर ये बताइए, अगर ये कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया तो सत्ता से बाहर क्यों हो गई? वो सत्ता पे क्यों नहीं रही? ना नगर में रही, ना केंद्र में नहीं, ना उसमें विधानसभा में रही। तो मैं महिला इनका सम्मान करता हूँ, पर ये जितना अगर झूठ बोलते केजरीवाल की तरह तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है कांग्रेस पार्टी, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है देश में, और दिल्ली के इलेक्शन में क्या कोई प्रभाव पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा का? देखिए, राहुल गांधी ने यात्रा निकाली है, ये जब तक वो अध्यक्ष थे तब तक कोई यात्रा निकाली नहीं, अब उन्होंने यात्रा निकाल दी है अध्यक्ष पद से निपटने के बाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इसको जो आप कहोगे ना भारत जोड़ो, तो मैं नहीं मानते भारत जोड़ो, भारत तोड़ो है ये। भारत
तो इसका तोड़ो ये है, जब ये विघटनकारी लोगों से मिलते हैं, चाहे वो पादरी हो या चाहे किसी उसमें हो, या उनका साथ देते हैं टुकड़े टुकड़े जो देश के होंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं भारत जोड़ो है? ये तो भारत तोड़ो वाली हिसाब है। जी अब मैं इनका जवाब देती हूँ कि ये बोल रहे हैं ये भारत तोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली है। इनको पता होना चाहिए मोदी जी ने पूरे देश को खंडित कर दिया है, वो उन्हीं सबको जोड़ रहे हैं। और रहे बात उन्होंने अपना अध्यक्ष पद जो छोड़ा है, वो उन्होंने छोड़ने के बाद ये एक महत्वपूर्ण काम किया है कि जनता को साथ लेके चल रहे हैं। इतना प्यार मिल रहा है उनको जनता का। आपके मोदी जी को गुजरात में फिक्र हो गई इस बात की कि भैया राहुल गांधी जनता को जोड़ रहे हैं, उसको अपनी बर्बादी 24 में दिखनी शुरू हो गई है। आप कितना भी प्यार कर लीजिए, वो जाएगा ही 24 में जाएगा। अब ये देखिए, और एमसीडी भी नहीं जीतेगा मोदी। देखिए इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जोड़ा है। अब एक चीज बताइए, जब उनके परिवार में एक क्वेश्चन उठा कि जो भी बनता है तो परिवार खानदान से अध्यक्ष बनता है। परिवारवाद नहीं है क्या? अमित शाह का परिवार नहीं है क्या? राजनाथ सिंह का परिवार नहीं है क्या? सुनिए, जब आप इनकी बात सुनेंगी तब आप अपनी बात रख पाएंगी। आप इनकी बात सुनेंगी तो अपनी बात रख मैं चुपचाप रह रहा इनकी बात में। ये देखो, ये इनके पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता है। आप अपनी बात रखो। मेरी बात ये है कि आप बताइए, राहुल जी ने अगर यात्रा निकाली अपनी, आप बताइए उनके बड़े बड़े जो उनके अभी अध्यक्ष बने रहे, वो भी आप शब्द कहने लगे, रावण कहने लगे मोदी जी को। देश का प्रधानमंत्री है वो, देश का नाम ऊंचा किया उसने पूरे वर्ल्ड के अंदर। और बताइए कितने लोगों को उन्होंने मदद करी है। वो देखो झूठ की देखिए, ये सच्चाई नहीं मानते हैं। इसी कारण कांग्रेस का पतन है और पतन होगा। आप सोचते रह जाएंगे, पतन के लिए कुछ नहीं होगा। 70 साल पुरानी पार्टी है, आज भी है। अगर सत्ता में नहीं है, 70 साल के खड्डे आज मोदी जी भर रहे हैं, मोदी की सरकार भर रही है।